हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं लर्न फ्रीलांसिंग विद इरफान। हमारा आज का टॉपिक है कि एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर लोगो एनिमेशन किस तरह बनाई जा सकती है। तो लोगो एनिमेशन बनाने के लिए एडोबी के दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, एक फोटोशॉप और एक प्रीमियर प्रो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और फोटोशॉप से शुरू करते हैं। ये फोटोशॉप सीसी 2018 वर्जन है और आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो है एडोब फोटोशॉप जो है वो खुल गया। अब हम यहाँ से अपना लोगो एनिमेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ से एक न्यू फाइल लें कंट्रोल एन से और यहाँ साइज़ देंगे 1920 और हाइट में 1080 और रेजोल्यूशन रखेंगे 300 dpi और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद एक कंट्रोल जे करके एक नई लेयर बना लें और उसके बाद इसको यहाँ पे जाके पीएनजी फॉर्मेट में 190 ज़रा 1080 पैड के नाम से इसको सेव कर लें। ये हमारा प्रोवाइडेड लोगो है जिसको हमने एनिमेट करना है। तो इस लोगो को कंट्रोल ए दबाकर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ इस फाइल में ले आएंगे और यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे। ये लोगो जो है वो सिंगल लेयर में है। अब हम इसको जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके हर कंपोनेंट को जो है इसकी अलग अलग लेयर बना लेंगे। ये देखें, ये एक लेयर बना ली। फिर हमने दूसरी लेयर उसको डुप्लीकेट किया और फिर इसमें हमने इसका जो नाम है इसको इसके लिए आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए। एडोब फोटोशॉप में जो है वो कई ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने के लिए। आप किसी भी टूल को सिलेक्शन टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये दो लेयर्स हमारे पास अलग अलग आ गई, यानी ये इसका जो नाम है ये अलग लेयर पे चला गया और ये इसका जो सब टाइटल है नीचे वाला ये अलग पे चला गया। इसी तरीके से आप जो उसका मास्टर हमारे पास है इसको लेंगे और फिर इसको कंट्रोल जे करके एक लेयर और बना लेंगे, नीचे वाली को हाइड कर दें और फिर इसमें से एक ऑब्जेक्ट को लेकर इस वक्त जो है हमने अपने इस लोगो को जो कि एक सिंगल लेयर पे मौजूद था हमने इसकी लेयर्स बना ली। इसमें हर चीज़ को हमने यहाँ से अलग अलग कर दिया। ये देखें, अब करना क्या है कि हमने इन तमाम लेयर्स को अलग अलग पीएनजी फाइल्स में एक्सपोर्ट कर लेना है। पहले हम यहाँ पे एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बना लें पीएनजी के नाम से। इसमें रखें आप A1 और इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट कर दें। A2 में एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद
इस लाइन को A3 में एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये अब हमारे पास जो है वो तमाम जो हैं वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ तक हमारे एडोब फोटोशॉप का काम तकरीबन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम एडोब प्रीमियर को ओपन करेंगे। अब एडोब प्रीमियर में हम यहाँ से फाइल और फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट, तो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं माय प्रोजेक्ट, और बाकी सेटिंग यही रखेंगे। और यहाँ से इसकी सेटिंग में इसकी जो कैप्चर फॉर्मेट है इसको HDV कर देंगे, और यहाँ से जो जहाँ पर हमने अपनी फ़ाइल को सेव करना है वहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये इसको हमने पाथ दे दिया और ये हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, और बाकी सेटिंग ऐसे ही रहेगी, सिर्फ यहाँ कैप्चर फॉर्मेट में आप HDV कर लें और इसके बाद ओके। अब यहाँ पर हम अपनी सबसे पहली फ़ाइल को जो है वो इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे साइज़ का पैड रखा था। तो अब इसको हम यहाँ से ट्रे में से ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाएंगे। तो ये टाइमलाइन पे हमारा एक साइज़ लग गया, जो कि हमारा वीडियो का साइज़ है। यानी हमने जो वीडियो का साइज़ दिया है वो अगर हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो वो लगा है 1920 बाई 1080। अब सबसे पहले जो है हम ये A2 को जो है वो इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करके ट्रे में से ड्रैग करके हम अपने टाइमलाइन में ले आएंगे। इसके बाद जो है दूसरी फाइल को इसी तरीके से ट्रे में लाएंगे, और ट्रे में लाने के बाद इसको यहाँ पे ले आएंगे, और इसके बाद हम ये जो नाम है जो कि इस लोगो के साथ जो है वो इसका ब्रांड नेम अटैच है, इसको हम उसी तरीके से ड्रैग करके ले आएंगे, और फिर इसका टाइटल, और इसके बाद फिर इसका जो है ये जो घरों की इलस्ट्रेशन बनी हुई है इसको भी हमने वहाँ जो फ़ोटोशॉप में जितनी भी लेयर्स बनाई थी उन लेयर्स को हम एक एक करके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करके अपने टाइमलाइन के अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे। अगर हम फ़ोटोशॉप में देखें तो जिस तरीके से हमें लोगो प्रोवाइड किया गया था, हमने अपने प्रीमियर में जाकर उसको उसी तरीके से जो है वो अपनी टाइमलाइन में मैनेज कर लिया है। अब ये जो है जिस तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर जो है वो लेयर्स के अंदर मौजूद था, तो यहाँ भी जो है अगर देखा जाए तो ये लेयर्स के अंदर मौजूद है। यानी जैसे ही हम इसकी लेयर को हाइड करते हैं तो ये आसानी के साथ जो है वो हाइड हो जाती है। तो अब हम इसके एनिमेशंस का प्रोसेस शुरू करते हैं कि इसको हमने एनिमेट कैसे करना है। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का तयन करना है कि हमने इस लोगो को एनिमेट करने के लिए कितने सेकंड्स का वक्त देना है। ऑडियो ट्रैक होना चाहिए जिससे हम इसको मैयर कर सकें कि हमें कितनी ड्यूरेशन का जो है वो ट्रैक चाहिए। तो हम एक म्यूज़िक का ट्रैक जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके टाइमलाइन पे ले आया, और इसके साथ ही हमारे पास जो है वो इस वीडियो की जो है वो वॉइस ओवर भी मौजूद है। तो ये वॉइस ओवर में जो है वो हमें ये देखें, ये जो मैंने A2 पे जो ट्रैक उतारा है ये इसकी वॉइस ओवर है। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है इसका ये एनिमेशन ड्यूरेशन है हमारे पास। यानी यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर
यहाँ तक हमने इसको, इस एनिमेट प्रोसेस को हमने मुकम्मल करना है। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 2 सेकेंड बल्कि 2.5 सेकेंड का जो है वो हमारे पास ड्यूरेशन है, जो कि जिसमें हमने इसको एनिमेट करना है। तो अब जो है हम इस पे सबसे पहले जो है वो एक ट्रांजिशन, डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, जिससे हम जो है वो इसकी जो है वो ट्रैक्स को डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके टाइमलाइन, तो यहाँ देखें कि यहाँ पे ट्रांजिशन डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन जो है वो 30 फ्रेम है। तो मैं इसको जो है वो 15 फ्रेम कर लेता हूँ, 15 फ्रेम्स। और उसके बाद इस फ्रेम को, इस कंट्रोल डी से जो है वो ट्रांजिशन को अप्लाई करता हूँ। तो ये जो है वो मेरे पास, बल्कि इसको मैं यहाँ से मज़ीद कम कर लेता हूँ। तो यहाँ जाकर ये मेरे 15 फ्रेम्स से भी कम वक्त में जो है वो ट्रांजिट लगनी चाहिए, यानी 12 फ्रेम पे लगनी चाहिए। 12 फ्रेम्स पे सेट करके और इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और फिर दोबारा इसको अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे पहले ये 15 पे अप्लाई किया था तो ये ट्रांजिशन थोड़ा सा बड़ा था, तो अब जो है 12 पे अप्लाई किया है तो ट्रांजिशन थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब जो है क्या है कि मैं यहाँ पे रख के इसको, इसकी बाकी जो लेयर्स हैं इसको फिल वक्त जो है मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि ये मुझे जो है डिस्टर्ब भी ना करे और उसके बाद आपको समझने में भी आसानी रहे। अब मैंने ये जहाँ पे मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ से अगर इसको एक पॉइंट बनाता हूँ, एक मैं पोजीशन पे एक पॉइंट बनाता हूँ, और उसके बाद मैं इस ट्रांजिट को डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद फिर रिवर्स जाके इनिशियल पॉइंट पे फिर एक पॉइंट बनाता हूँ, ये दूसरा पॉइंट। अब मैं इस स्केल को, यानी इसके साइज़ को जो है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसकी पोजीशन को जो है वो थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ पेज के। तो अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये देखें, ये इस तरह हो गया। अब मैं इस रिंग को जो है वो मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और फिर यहाँ पे ले आता हूँ। ये आपने बना लिया। अब आप दूसरी लेयर जो है इसको ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट ट्रांजिट अप्लाई करेंगे। डिफ़ॉल्ट ट्रांजिट अप्लाई करने से आपको फिर एक क्लू मिल गया कि यहाँ पे जो है वो आपका ये ट्रांजिट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे फिर आप एक पॉइंट बनाएंगे। जो पहला ट्रांजिट पॉइंट है वो आपने बनाया है 12 पॉइंट पे, और जो दूसरा पॉइंट बनाया है वो आपने बनाया है 24 पे, और दूसरा जो बनाया वो आपने 24 पे बनाया। ये है स्केल वाया हाइट और ये है स्केल वाया विड्थ। तो ये जो स्केल वाया विड्थ है इसको पकड़ के हम ये इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद यहाँ पे जो है इसको हम 100 ही रहने देते हैं। तो ये देखें अब ये क्या हुआ, ये आया, आने के बाद ये इस तरीके से ये फोल्ड हो गई लाइन, ये देखें। अच्छा, अब इसके बाद जो है अब हम ऊपर वाली जो लेयर है जो कि हमारी तीसरी लेयर है, हम इसको इसके एंडिंग पॉइंट पे जो है वो इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके कंट्रोल डी से डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पे हम अपना यहाँ पॉइंट बनाएंगे, और फिर पहली की तरह यहाँ एक इनिशियल पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट को हम बाहर ले जाएंगे।
तो ये देखें कि ये 3 ट्रांजिट अब हमने बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जैसे ही ये इसका एंडिंग पॉइंट लेंगे ट्रांजिट का, और उसके बाद हम जो ऊपर वाली लेयर है जिसमें इस लोगो का सब टाइटल पड़ा है, इसको हम करके और फिर डिलीट कर लेंगे, और फिर इसको कंट्रोल डी उसी तरीके से अप्लाई करके, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे जो पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे हमारा ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो अब इसको हम किसी और मूविंग पाथ से लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से 0 कर लेते हैं और इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, और फिर इसको 0 कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो ये देखें, ये अब हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ 12-12 फ्रेम के वक्फे से 4 ट्रांजिशंस बना ली। पहले में जो है वो रिंग बनता है, दूसरे में उसके नीचे लाइन आती है, फिर उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। तो ये तकरीबन जो है 48 फ्रेम्स के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम ये चाहते हैं कि जो आखिर वाले जो 48 यानी आखिर वाले 2 जो पॉइंट हैं, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की इलस्ट्रेशन है, वो इसी के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। यानी नीचे जो है वो नाम ट्रांजिट हो और ऊपर जो है वो ट्रांजिशन हमारी जो इलस्ट्रेशन की है वो चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये वाली इसको ओपन करते हैं, और इसके बाद जो है ये वाली भी हम ओपन कर लेते हैं और ये वाली भी ओपन कर लेते हैं। अगर हम अब देखें तो ये इस तरीके से जो है वो हमने मूविंग पाथ के ज़रिए जो है वो एक सिंपल ट्रांजिट को जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो आगे हम एडवांसली जो है वो क्या करेंगे कि हम इसके अंदर ट्रांजिशंस को अप्लाई करेंगे। तो ट्रांजिशंस को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले पहली वाली जो लेयर है उसको कंट्रोल डी करेंगे, और कंट्रोल डी करके हम यहाँ से इफ़ेक्ट की ट्रे में जाएंगे। इफ़ेक्ट की ट्रे में जाने के बाद यहाँ से वीडियो ट्रांजिशंस और वाइप में हमारे पास एक इफ़ेक्ट मौजूद है क्लॉक वाइप। इस क्लॉक वाइप को हम जो है वो इस रिंग पे लगा देते हैं और यहाँ से इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखें, ये रिंग जो है वो ऐसे बना। और ये जो इसके ऊपर वाली लेयर है, इसको जो है वो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट डिज़ोल्व लगा देते हैं। यानी जैसे ये आएगा साथ में डिज़ोल्व होगा और डिज़ोल्व इन होगा, और साथ में जो है वो ये इस तरीके से आगे लगेगा। इसके बाद जो है ये 2 ट्रांजिट आप सिंपल भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से कोई इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम इसको जो है वो यहाँ से ग्रेडियंट वाइप लगा देते हैं। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से एक फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं, वीडियो फाइल को, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग की एनिमेशन है। तो ये हमारे पास आ गई, और आने के बाद हमने इसको यहाँ पे कर लिया। इसको यहाँ से अनलिंक करें, अनलिंक करके उड़ा दें, और उसके बाद हमारे पास ये आ गई। इसको यहाँ से जाकर, ये छोटा साइज़ है इसलिए यहाँ से सेट टू फ्रेम कर दें, और उसके बाद इस चीज़ को यहाँ से लेंगे। हमने ये वाली जो लेयर जिसको हमने पैड के नाम पे रखा था, इसको हम उड़ा देते हैं और इसके नीचे हम ले जाते हैं इसको। ये बलर्स का इफेक्ट है, तो यहाँ से हम ये गैसियन बलर ले लेते हैं, और लेने के बाद इसकी यहाँ से ट्रे में से रेशो को जो है वो ज़्यादा करेंगे,
और ये थोड़ा सा डार्क भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ऐसे हल्का सा ड्रैग करेंगे तो एक ट्रैक ऊपर जो है वीडियो का और बन जाएगा। तो हम एक दफ़ा फिर अपने प्रोजेक्ट ट्रे में जाएंगे और यहाँ से हम इसको वाइट लेंगे और ऊपर वाले की हम जो है वो यहाँ से जाकर ऑप्टिसी जो है इसको हम कम कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारा जो ऊपर वाला लोगो है ये नुमाया हो गया। तो ये देखें, तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी स्टिल लोगो को जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें आपको किसी किस्म का कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।